बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर आपका 12 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप आप लोग पढ़ने लगे हैं, सी लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14 बनता है आपका। ये वैसे सब्जेक्ट वाइज देखें आपकी बुक के लिहाज से तो टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, लफ्ज इनहेरिट से आप लोग बखूबी वाकिफ है कि जो चीज़ आपको विरसे में मिलती है उसे हम इनहेरिटेड कहते हैं। ठीक है, दादा ने कोई जायदाद छोड़ी है, कोई चीज छोड़ी है, आपके बाबा को मिली, वो क्या है उन्होंने इनहेरिट की, आपने अपने बाबा से कोई चीजें इनहेरिट की। सिर्फ ये चीजें फिजिकल चीजें नहीं होती, इसमें दूसरी चीजें आदत भी आ जाती हैं कि आपके बाबा एक एक्टिविटी करते हैं, जब परेशान होते हैं तो सोचना शुरू कर देते हैं, परेशान होते हैं कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो आपके अंदर भी यही कैपेबिलिटी है कि जब आप लोग कोई परेशान होते हो तो वही वाली एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो आपके पेरेंट करते हैं, सोते हैं तो उनका भी सोने का तरीका वही है, आपका भी। तो इस तरह की चीजें भी आपके पास क्या होती हैं, इनहेरिटेड। बाहर जो चीज भी आपको अपने वर्षा से मिलती है, आप लोग उससे कोई आदत जो होती है इनहेरिट करते हो। ठीक है, वो आपके पास इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, कहता है इनहेरिटेंस क्या होता है प्रोग्रामिंग के लिहाज से बात करें तो कहता है प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड टू रीयूज। ठीक है, रीयूज कहते हैं एन एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अ न्यू क्लास इज नोन एज द इनहेरिटेंस। कि आपके पास पहले से एक चीज मौजूद है, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, नई चीज बनाना चाहते हो और उस नई चीज के अंदर भी आपने वो चीजें इस्तेमाल करनी है जो आपके पास पहले से बनी हुई है। तो बजाय इसके आप लोग क्या करोगे, दोबारा से नहीं बनाओ, आप पहले से बनी हुई क्लास के अंदर मौजूद वो चीजें अपनी इस दूसरी वाली क्लास में क्या कर लोगे, इनहेरिट कर लोगे, ताकि आपको कोडिंग कम से कम करनी पड़े। ठीक है, आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपके बाबा के पास कोई प्लॉट है, जगह है, आप लोग को कोई इस पे काम करना चाहते हो, कोई गोदाम बनाना चाहते हो, कोई लेट्स सपोज क्यारी बनाना चाहते हो, आप बाग बनाना चाहते हो, तो बजाय इसके आप नई कोई जगह परचेज करो और उसके अंदर क्या करो, सारा फूल बूटे ये वो सारा कुछ उसमें लगाओ, बजाय इसके क्या कर लो, आप बाबा की वही प्रॉपर्टी का यूज करते हो। ठीक है, जमीन को जो यूज करते हो वहां पे क्या करते हो, क्यारी बना लेते हो, बाग बना लेते हो। तो ये आपने क्या किया, इनहेरिट किया है कि किसी और की वो चीज थी, ठीक है, आपसे वो बिलोंगिंग थी और आपने क्या किया, उसके अंदर से अपने फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ ये एग्जांपल, इसकी बड़ी लाखों एग्जांपलें आ जाती हैं। लेट्स सपोज मैं क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर में देखें तो कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज का मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब कॉलेज में डिफरेंट किस्म के एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स भी होते हैं, आपके अकाउंटेंट भी होते हैं, आपका एडमिशन स्टाफ भी होता है, ठीक है, आपका लोअर स्टाफ भी होता है, ये सारे स्टाफ हैं। इनके अंदर कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन क्या है कि सारे के सारे एम्प्लॉय हैं। कॉमन क्या है कि सारे के सारे आपके पास क्या लेते हैं, सैलरीज लेते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है कि इन सबका कोई ना कोई स्टेटस है, कोई ना कोई ग्रेड है आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में। तो बजाय इसके कि मैं ये चीजें हर एक एम्प्लॉय की अलग-अलग बनाऊं, मैं क्या करता हूं, ओवरऑल एक जनरल सी क्लास बना लेता हूं, उसका नाम रखता हूं एम्प्लॉय। उसके अंदर एक वेरिएबल सैलरी नाम का लिख देता हूं, एक वेरिएबल ज्वाइनिंग डेट का ले लेता हूं, एक वेरिएबल मैं उसमें क्या करता हूं, स्टेटस का ले लेता हूं। ठीक है, और हर एक क्लास में अलग-अलग ये वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय ये वाली क्लास को मैं इनहेरिट कर देता हूं अपने टीचिंग स्टाफ के साथ भी, अब इनहेरिट कर देता हूं अपने एडमिशन वालों के साथ भी, इनहेरिट कर देता हूं अकाउंट वालों के साथ भी, इनहेरिट कर देता हूं लोअर स्टाफ। होगा क्या, तो ये क्लासें अपने अपने वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय उसी के पहले से मौजूद क्लास के अंदर जो कोड या चीज उसकी फंक्शनैलिटी मौजूद है उन्हीं को इस्तेमाल कर लेंगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है, जिसमें क्या करते हो, पहले से बनी क्लास के अंदर जो चीजें या फंक्शन, जरूरी नहीं है वेरिएबल, हो सकता है उसमें कोई फंक्शन वगैरह पहले से बने और आप लोग इस क्लास में बनाना चाहते हो, तो बजाय इसके कि न्यू क्लास में भी बनाओ, आप पुराने वाली क्लास की क्या कर लो, यूज कर लो। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और टेक्निक कौन सी, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या करेगी, आपको कैपेबल करेगी, किस चीज का कैपेबल करती है कि आप लोग क्या करो, आपकी नई वाली क्लास पुरानी वाली क्लास की चीजों को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें के लिए थोड़ी सी और चीजें देख लें। पहले कहते हैं द एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि जो पहले से क्लास मौजूद है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट वाली एग्जांपल है तो माँ बाप आपके पहले से मौजूद है, आप लोग बाद में है ना। तो कहता है एग्जिस्टिंग क्लास that is reused to create the new class is known as the super class, base class, parent class। ठीक है,
तो आपकी क्लास बेसिकली ऑब्जेक्ट ही रिप्रेजेंट करता है ना। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को एज अ क्लास के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे। तो जहां जहां हम बात कर रहे होते हैं कि हमने क्लास बनाई, बेसिकली हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, जो क्लास पहले से मौजूद है, ठीक है, आपके आने से भी पहले जो चीज मौजूद है वो क्या होते हैं, आपके पेरेंट। उनको उस क्लास को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं। बुनियाद वहीं से स्टार्ट हुई है, वहीं से चीजें निकल रही हैं, ठीक है। या पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। जबकि उनसे जो नई बनने वाली क्लासेस होती हैं, नई बनने वाली क्लासेस जो उनकी चीजों को इनहेरिट करेगी, जो उनकी चीजों को इस्तेमाल करेगी, जिनके अंदर उसकी प्रॉपर्टी या फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। तो नई बनने वाली जो क्लास होती है, उस नई बनने वाली क्लास को अगर इसे सुपर बोल रहे हैं तो वो सब क्लास हो जाएगी, अगर इसे बेस बोल रहे हैं तो उसे ड्राइव क्लास बोलेंगे, और अगर हम लोग इसे पेरेंट बोल रहे हैं तो उसे चाइल्ड। तो ये एक जैसे वर्ड्स हैं, ठीक है। याद रखना आपने इसे, ठीक है। कहीं पे भी चाइल्ड वर्ड यूज हो, ड्राइव का वर्ड यूज हो, या आपके पास सब का वर्ड यूज हो, तो इट मीन हम लोग यहाँ पर सब क्लास की बात कर रहे हैं जो इनहेरिट करेगी अपनी प्रॉपर्टी किसी और क्लास से, ठीक है। और जब बात करें पेरेंट क्लास की, तो पेरेंट क्लास से यहाँ पे सुपर का वर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे बेस भी। तो यहाँ पे भी तीनों वर्ड यूज किए थे, कंफ्यूजन है, तीनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये तीनों चीजें एक ही हैं। ये तीनों चीजें नाम भी अलग अलग नहीं है, तीनों नाम भी सेम है, ठीक है। अब इसके कुछ फायदे भी होते हैं, उनमें से चंद एक आपके पास सिर्फ यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग थोड़े से नोन है, पहले भी जानते हो, ठीक है। जिस तरह आपके पास फंक्शन बनाने में जो फायदे मिलते थे, इस तरह क्लास बनाकर उसे इनहेरिट करने में वही आपके पास क्या होते हैं, फायदे यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि रीयूजेबिलिटी, दोबारा से इस्तेमाल करने की काबिलियत क्या हो जाती है था कि आपने एक चीज पहले की बनाई है, उसको ही क्या कर रहे हैं, दोबारा से यूज कर रहे हैं। एक नई क्लास बनाई, उसमें भी वही फंक्शन और वही आप लोग वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, बजाय इसके वही वेरिएबल और फंक्शन क्रिएट करो, क्या करो, यही वाले इनहेरिट कर लो, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। तो रीयूजेबिलिटी जो होती है वो आपके पास आ जाती है यहाँ पर। दूसरा कहता है सेव टाइम एंड एफर्ट, आपके पास कम से कम टाइम लग रहा है, आपकी कम मेहनत यूज हो रही है, ठीक है, क्योंकि पहले से बनी बनाई चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो पहले से बनी चीजें यूज करोगे तो दोबारा से वो बनानी नहीं पड़ेगी, तो आपके पास टाइम भी बचेगा और आपकी एफर्ट भी कम यूज होगी। फिर कहता है इंक्रीज द स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रक्चर, आपकी प्रोग्रामिंग में एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाता है। अच्छा यार, ये वाली चीजें उसकी इससे जुड़ी है, ये वाली चीज आगे से जुड़ी है, ये वाली चीज आगे, तो एक स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है, और रिलायबिलिटी भी जो होती है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एग्जांपल तो आपके पास बहुत सी दी हैं, आप तो जैसे कॉलेज वाली भी ले सकते हो, आप अपने पेरेंट वगैरह की भी ले सकते हो कि दादा से आप लोगों के मामा बाबा, आपके बाबा जी, आपके ताया, आपके चाचा, आपके फूफो वगैरह हैं, ठीक है। तो ये चारों क्या इनहेरिटेड है उनसे, ठीक है, जायदाद के मामले में भी और कुछ आदात के मामले में, तो उन्होंने वहां से अडॉप्ट की है, ठीक है। उनमें से आपकी बात की जाए तो आप लोग क्या, चाइल्ड और ये आपके क्या, पेरेंट, ठीक है। आपने उनसे भी कुछ चीजें क्या की, इनहेरिट की हैं। तो इनहेरिट करने से फायदा क्या होता है, कुछ चीजें आपको क्या होती है, फिर से मिल जाती है, फंक्शनैलिटी, कुछ फीचर वगैरह, कुछ आपके अपने भी होते हैं, कुछ आप वहीं से। ये नहीं कि इनहेरिट करने से मुराद सारी की सारी चीजें वही आपको अडॉप्ट कर ली हैं, वही सारी की सारी चीजें आपको मिल गई, ठीक है। इनहेरिटेंस में कुछ चीजें होता है कि आप लोग अपनी यूज करते हो, कुछ आजादात, कुछ चीजें आपकी अपनी होती हैं, कुछ आपको आपके पेरेंट वगैरह से मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी छोटी सी बुक में भी एग्जांपल थी, वो भी डिस्कस करूं कि लेट्स सपोज हम एक जनरल सी क्लास व्हीकल बना लेते हैं, और हर व्हीकल में जो सी है, ये मोबाइल में कह लो या ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल में कुछ ना कुछ क्या होता है, सेम फीचर्स होते हैं। सेम फीचर्स कैसे कि सारों के सारे आपके पास क्या होती हैं, ऑटोमोबाइल, सारों की एक प्राइस होगी, सारों का कोई ना कोई मॉडल होगा, सारे ना सारे कोई ना कोई आपके पास क्या होंगे, कंपनी से बिलोंग करते होंगे। पाकिस्तान में तो चले बात करो तो एडम थी, अब वो नहीं कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से शायद कर रहे। अगर इंडिया की बात करूं तो आपके पास महिंद्रा है, ठीक है, टाटा है। तो टाटा सिर्फ आपके पास ट्रक वगैरह नहीं बनाता, आपके पास क्या करता है, वो जनरल यूज की गाड़ी भी बनाता है, फैमिली एडिशंस भी उसने बनाए हुए हैं आपके पास, ठीक है, हाईएस्ट गाड़ियां भी हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल क्लास बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह की कंपनी के लिए, ठीक है, व्हीकल के नाम से, और जो हर क्लास में या हर गाड़ी का सेम फीचर है कि हर एक की कोई ना कोई मॉडल है, हर एक की कोई ना कोई प्राइस है, हर एक आपके पास क्या करता है, कोई ना कोई कैटेगरी है, हर एक के अंदर क्या कलर मौजूद है। तो ये वाले जो सेम फीचर है वो क्या करें, हम लोग इस जनरल क्लास में रख दें, और जो उनके डिफरेंट फीचर है वो उनके अपनी अपनी क्लासों में रखें। जब आपको सेम फीचर यूज करने हो तो आप उनको आपस में इनहेरिट करके क्या कर सकते हो, उनके सेम फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे चले तो आपके पास इनहेरिट करने के तरीके क्या है, कुछ कैटेगरीज हैं
कहता है एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टीपल आपके पास इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है आपके पास, ठीक है। तीन किस्म के आपके पास इनहेरिटेंस है, ठीक है। अगर सिंगल इनहेरिटेंस की बात की जाए तो सिंगल इनहेरिटेंस करने के आपके पास तीन फर्दर तरीके होते हैं, एक पब्लिक इनहेरिटेंस होती है, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। और इनको समझने के लिए हमें नीचे स्पेसिफायर समझने पड़ेंगे, ठीक है। उससे उस पे मूव करने से पहले ना इनको हल्का सा टच कर लेते हैं, जैसे आगे टॉपिक ही आते जाएंगे, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं ना सिंगल इनहेरिटेंस, इट मीन एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, और इस एक चाइल्ड ने क्या किया, इस एक पेरेंट से डाटा उठा रहा है। एक चाइल्ड जो है वो एक पेरेंट से क्या ले रहा है, डाटा ले रहा है। एक आपने क्लास ए बनाई है, क्लास बी बनाई है, क्लास बी जो है क्लास ए से डाटा इनहेरिट कर रही है, तो ये क्या होगी, सिंगल इनहेरिटेंस। जबकि मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल आपके पास दो तरह से हो सकती है, ठीक है, कि एक चाइल्ड दो पेरेंट से बिलोंग करता है, एक मदर वाली फैमिली, एक आपकी फादर की फैमिली, ठीक है। तो दो पेरेंट को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि कुछ कोलैबोरेशन है, जैसे सोनी एरिक्सन एक आपके पास मॉडल आए थे, कंपनीज दोनों कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया, सोनी एक अलग कंपनी है, एरिक्सन एक अलग कंपनी है, अलग-अलग मोबाइल भी बनाते थे, ठीक है। इनका एक जॉइंट वेंचर था, इसमें इन्होंने क्या किया, सोनी एरिक्सन के नाम से मोबाइल लॉन्च किया, जिसमें क्या होता था, दोनों कंपनी के लोग आपस में मिलकर काम करते थे, दोनों मोबाइलों के कुछ सेम फीचर इसमें क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। ये क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि इस क्लास से भी कुछ ना कुछ डाटा लिया जा रहा है, इस क्लास से भी कुछ ना कुछ डाटा ले रहा है। तो एक चाइल्ड जो है वो एक से ज्यादा पेरेंट से क्या कर रहा हो, डाटा ले रहा हो, तो ये मल्टीपल आपके पास इनहेरिटेंस आ जाते हैं। फिर एक होती है मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टी लेवल कैसे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, ये अपने ही स्ट्रक्चर की घर की बात कर लो, कि आपने कुछ चीजें अपने फादर से इनहेरिट की हैं, फादर ने कुछ चीजें आगे आपके पास दादा से, आपके, ठीक है, ग्रैंडफादर से क्या की, इनहेरिट की हैं। आपने डायरेक्ट अपने दादा से कुछ नहीं लिया, ठीक है। ये क्या लेवल बाय लेवल चीजें चली है, तो मल्टी लेवल है कि पहली क्लास ने अपने पेरेंट्स से डाटा लिया और दूसरी जो क्लास है उसने अपने पेरेंट्स से डाटा लिया, टोटल 3 क्लास है। तीसरी क्लास दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरी वाली पहले से जुड़ी है, या कह लो दूसरे वाली इनहेरिटेड है पहले के साथ, तीसरे वाली इनहेरिटेड है दूसरे के साथ, ये मल्टी लेवल है। जबकि मल्टीपल में क्या बोला है कि आप जो से हो, एक चीज होती है वो एक ही वक्त में दो डायरेक्ट चीजों के साथ कनेक्टेड हो, दो या दो से ज्यादा क्लासेस से साथ कनेक्टेड होती है, मल्टीपल होता है। मल्टी लेवल में क्या होता है कि आप लोग किसी से जुड़े हो, या कोई लेट सपोज कॉलेज की बात की जाए तो टीचर है, टीचर के ऊपर डेजिग्नेशन होता है, डेजिग्नेशन के ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स के ऊपर आपके पास प्रिंसिपल से ऊपर चले जाओ तो आपके पास आरडी आ जाता है, आरडी के ऊपर पीडी है, तो ये लेवल बने हैं। पीडी ने जब भी कोई बात करनी है, कम्युनिकेट करवानी है, पीडी ने बात करनी होती है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बात करनी होती है रीजनल डायरेक्टर से, आरडी से। आरडी अपने नीचे मौजूद तमाम प्रिंसिपल से फिर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। आरडी के बाद प्रिंसिपल तक बात आ गई, प्रिंसिपल आगे क्या करता है, डेजिग्नेशन को चीजें कन्वे कर रहा है, डेजिग्नेशन क्या कर रहे हैं, आगे टीचर की चीजें कन्वे कर रहे हैं। तो ये क्या है, टीचर तक बात आ रही है लेवल से होते हुए, मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर एक लेवल के थ्रू चीजें चलती आ रही है, ठीक है, कि आप कोई आपका पेरेंट है, उसके ऊपर भी कोई पेरेंट है, उसका भी कोई आगे पेरेंट है, ये क्या होता है, मल्टीपल आपके पास इनहेरिटेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 किस्म की इनहेरिटेंस है, ठीक है। इससे आगे मूव करने से पहले चाइल्ड क्लास कैसे बननी है, पेरेंट क्लास कैसे बननी है, इसको डिस्कस करने से पहले एक्सेस स्पेसिफायर को आप दोबारा से एक बार हम लोग डिस्कस कर लें, पहले भी एक बार डिस्कस किए थे। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप लोग जब पब्लिक स्पेसिफायर यूज करोगे इनहेरिटेंस के अंदर, आप सिंपल क्लास के लिहाज से बात नहीं कर रहे हो, आप दो डिफरेंट क्लासेस, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्लासेस की बात कर रहे हो, इन दोनों को आपस में जोड़ना हो, 3 को आपस में जोड़ना हो, और वहां पे आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हुए पब्लिक का कीवर्ड यूज करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, जो चीज आपके पेरेंट की क्लास के अंदर बनी है वो पेरेंट क्लास अपने तो यूज कर रही है, ऑन क्लास में तो एक्सेसिबल है, साथ ही साथ उस पेरेंट क्लास की जो चीजें हैं वो उसकी डराइव उसके चाइल्ड क्लास में भी क्या हो सकेंगी, यूज हो सकेंगी, अगर पब्लिक आपने की है, ठीक है। उसके अंदर भी यूज होंगी, उस क्लास के अंदर भी यूज होंगी चीजें, और साथ ही साथ वो सारी चीजें उसकी डराइव यानी कि पब्लिक क्लास में भी यूज हो, उसके चाइल्ड क्लास में भी यूज होंगी, साथ ही साथ आप लोग उससे मेन से या किसी
और फंक्शन से भी इन चीजों को यूज कर सकते हो। पब्लिक का मतलब है पब्लिकाइज हो गया, हर कोई इसे क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, चाहे वो उससे जुड़ा हुआ है चाहे उससे वो जुड़ा नहीं है, बस आपकी फाइल के अंदर सारी क्लासेस मौजूद है, जिस मर्जी क्लास की जो मर्जी क्लास जो मर्जी चीज यूज कर सकते हो अगर वो चीज क्या हो, पब्लिक हो। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में क्या होता है, अगर आपने एक पेरेंट क्लास बनाई है उसमें एक चीज प्राइवेट के अंदर लिखी है, वो सिर्फ उस क्लास के अंदर यूज होगी, उसके चाइल्ड भी यूज नहीं कर सकता। समझ आ रही है? ना उसका चाइल्ड यूज कर सकता है, ना आउटसाइड द कोई क्लास से बाहर कोई और फंक्शन या क्लास मौजूद है वो भी उस चीज को यूज नहीं कर सकती। अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास बनाते हुए चीजों को प्राइवेट कर दो, इनहेरिट करते हुए क्या कर दो, प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट वाली चीजें, प्राइवेट क्या करता है, अपने पास ही अपनी सारी चीजें रखता है, किसी और को चीजें नहीं देता। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो डिस्कस करने वाली है वो है प्रोटेक्टेड, जो पर्टिकुलरली है इनहेरिटेंस के लिहाज से, ठीक है, वैसे भी इसे यूज कर सकते हैं लेकिन इनहेरिटेंस के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, प्रोटेक्टेड। कि अगर मेरे पास दो क्लासेस हो, मैं इनको इनहेरिट करते हुए ना तो पब्लिक यूज करूं ना तो प्राइवेट यूज करूं, बल्कि क्या यूज करूं, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड से क्या होगा, इस क्लास की जो पेरेंट क्लास की जो चीजें वो पेरेंट में तो यूज हो सकती हैं, साथ ही साथ उसके चाइल्ड में भी यूज होंगी, इनके अलावा वो यूज नहीं होंगी। ना हो उसको डायरेक्ट मेन में यूज कर सकते हो, ना ही कोई और क्लास यूज करेगी। बस जो आपकी बाबा की चीजें हैं, आपकी बाबा की प्रॉपर्टी है, वो आपके बाबा यूज कर सकते हैं या आप लोग यूज कर सकते हो। आपका कोई और कजन या कोई और आउटसाइड का बंदा आके आपकी प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता। ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड। जबकि कोई पब्लिक प्लेस हो, पब्लिक प्लेस पे हर कोई आ जा सकता है, हर कोई इसे क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट हो तो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा ही क्या करता है, इस्तेमाल में रखता है, उसके अलावा कोई भी उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये स्पेसिफाइड है, ठीक है, ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट से बाहर भी यूज हो सकते हैं, ड्राइव क्लास में भी, ऑन क्लास में भी, कौन, पब्लिक। जाके प्रोटेक्टेड वाला सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में अपनी चीजें यूज करेगा और अपनी ड्राइव यानी कि अपने चाइल्ड के अंदर, उसे आउटसाइड दैट ऑब्जेक्ट है उन दोनों से हटके कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जबकि प्रोटेक्टेड वाला, प्राइवेट वाला जो होता है, प्राइवेट वाला सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के अंदर मौजूद अपनी चीजों को उस क्लास में ही इस्तेमाल कर सकता है, ना चाइल्ड में यूज होती हैं ना ही आउटसाइड द किसी और फंक्शन या क्लास में, ठीक है। यहां तक ये कुछ चीजें थी। इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी बनी बनाई क्लास को लेकर एक नई क्लास बनाना और क्या करना, उसके अंदर मौजूद जो चीजें पहले से बनी हुई है उनको बनाने की बजाय आप लोग क्या करो, जो नई क्लास है कोई उसकी डिफरेंट चीज है तो उसके अंदर बना लो, ठीक है। जो चीजें पहले से मौजूद हैं किसी और क्लास में, बजाय कि उसके अंदर दोबारा से बनाओ, क्या करो, उस क्लास से इंपोर्ट कर लो, उससे मंगवा लो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस टेक्निक को आप लोग क्या बोलोगे, इनहेरिटेंस बोलोगे, ठीक है। फिर हमने बात की इनहेरिटेंस के हमारे पास क्या थे, तीन तरीके, सिंगल इनहेरिटेंस भी होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होती है और मल्टी लेवल भी होती है। सिंगल का मतलब क्या है कि एक मेन क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, और ये चाइल्ड अपने पेरेंट से कनेक्टेड है, सिर्फ चाइल्ड जो है इसी एक क्लास से क्या कनेक्टेड, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ये किसी भी किस्म की हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी और प्रोटेक्टेड भी। जबकि एक मल्टी लेवल थी, मल्टी लेवल में क्या था, जो एक नया चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दो या दो से ज्यादा क्लासेस से क्या हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है, दो या दो से ज्यादा क्लासेस से क्या कर रहा है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, डाटा मंगवा रहा है। जबकि मल्टीपल में क्या, मल्टी लेवल में क्या होता है कि आपका जो एक चाइल्ड है वो किसी पेरेंट से जुड़ा हुआ है, आगे फर्दर वो पेरेंट किसी और पेरेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका ये जो नया चाइल्ड क्लास है ये किसी और क्लास से जुड़ी हुई है, पेरेंट क्लास से, और ये वाली पेरेंट क्लास फर्दर किसी और पेरेंट क्लास से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपस में क्या है, सारे जुड़े हुए। अगर ऐसा होता है क्या होता है, हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आए तो आपके पास ड्राइव क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास बनाने का तरीका है, ठीक है। याद रखें, पेरेंट क्लास सिंपल क्लास को ही बोलते हैं, ठीक है। एक क्लास सिंपली आपने बनाई हुई है, ठीक है, उसी को हम लोग पेरेंट कह सकते हैं अगर उसको कोई और इनहेरिट कर रहा हो। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, तो नई क्लास बननी है जिसके साथ आपने डाटा इनहेरिट करना है, उसके अंदर चेंजिंग स्लाइटली आनी है। यानी कि ड्राइव क्लास का सिंटैक्स के अंदर छोटी सी एक चेंजिंग है, बिल्कुल छोटी सी, बाकी सारा कुछ आपका कोड क्या होगा, एज इट इज होगा, कोई नई चीज नहीं है। कहता है ड्राइव क्लास होती है जिसे आप चाइल्ड क्लास भी बोलते हो, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, चाइल्ड भी बोलते हो, ड्राइव भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हो। कहते हैं कि ड्राइव ये सब क्लास होती है सेम एज अ सिंपल क्लास, ये भी बिल्कुल एक सिंपल क्लास की तरह ही होती है, ठीक है। बस एडिशनली रेफरेंस ऑफ द पेरेंट क्लास इज स्पेसिफाइड अलोंग विद द चाइल्ड क्लास यूजिंग कॉलन। कि चाइल्ड क्लास का जो भी नाम रखना है ना, उस नाम के साथ कॉलन लगाओ
चाइल्ड क्लास क्या, ठीक है, आपने सिंपल क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास भी सिंपल क्लास ही है, पेरेंट क्लास भी सिंपल ही है। बस आपने क्या करना है, जिससे आपने चाइल्ड कहलवाना है, जिसको आपने चाइल्ड कहना है, ठीक है, जिसे आपने ड्राइव क्लास कहना है, उसके नाम के बाद कॉलर लगाओ, और जिस क्लासेस में से डाटा क्या करना है, इनहेरिट करना है, मंगवाना है, उसका शेयर करना है, उस क्लास का आगे नाम लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, अब ड्राइव क्लास कहलाएगी, और जिसका आगे नाम लिखा हुआ है वो उस क्लास का कोड एज इट इज है, जैसे आपने पीछे सारी क्लासेस बनाई है, सिंपल कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाओ, डिस्ट्रक्टर बनाओ, फंक्शन बनाओ, वेरिएबल बनाओ, उस क्लास आपके पास क्या होगी, सिंपल पेरेंट क्लास कहलाएगी, ठीक है। कब, जब उसका नाम किसी और क्लास के नाम के साथ कॉलन लगा के जुड़ जाएगा, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, पेरेंट, और ये वाली क्लास ऑटोमेटिकली अब क्या कहलाएगी, चाइल्ड क्लास कहलाएगी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, इनहेरिटेंस के एक एग्जांपल भी देखेंगे, साथ में हम अपनी इनहेरिटेंस की टाइप को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। वेट जाने से पहले आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, वीडियो जब भी वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो वीडियो लेक्चर देखने के बाद वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और उसके अंदर नीचे कमेंट में कोई प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट लाजमी दीजिएगा, ठीक है। और प्लस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, इंशाल्लाह आपके पास फ्यूचर में हम लोग और भी वीडियो लाते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी, आईटी से रिलेटेड वीडियो भी लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह आपके ऑन डिमांड आप लोगों से अगर जुड़ा कोई और सब्जेक्ट है जिसे आप सुनना या पढ़ना या देखना चाहते हो, उसके भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द लेक्चर्स होते हैं, हम लोग आपके पास यूट्यूब पे लेके आएंगे। प्लस एक छोटा सा मामला है, आप में से मोस्टली लोग यूट्यूबर्स नहीं है, या यूट्यूब भी नहीं करते, या सर्चिंग नहीं, ब्राउजिंग अच्छी नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता, जब भी आप लोग वीडियोस को देख रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ तक ज्यादातर हमारा जो वर्क होता है वो व्हाइट बोर्ड पे होता है, तो जब भी आप लोग अपनी वीडियो को चलाते हैं, रन करते हैं, देखते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंदर ऑप्शन पे आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 3 डॉट नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ बॉटम पे आपके पास क्या होगा, नीचे बॉक्स नजर आएगा, वहां पे क्वालिटी में जाकर, ठीक है, क्वालिटी पे क्लिक करके एटलीस्ट 480 या 720 पिक्सल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको व्हाइट बोर्ड या मेरी पिक्चर जो है वो ब्लर नजर ना आए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे शिकायत बाद में करते हैं कि सर आपकी वीडियो के अंदर क्वालिटी ही नहीं समझ आती, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आता, तो आपके पास एचडी फॉर्म में पिक्चर सारी मूवीज आपके पास वीडियोस होती है, लेक्चर्स आपके सारे अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग जितनी मर्जी अपने इंटरनेट की क्वालिटी के लिहाज से एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड की ऑप्शन भी मौजूद होती है, यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफलाइन इसे देखने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 480 या 720 पिक्सल पे रख के इसे चलाएंगे, तभी आपका सारा व्हाइट बोर्ड क्या होगा, क्लियर नजर आएगा। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।